हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट, इंट्रोपी। Entropy is the measurement of the randomness and disorder. Greater entropy means greater disorder, and lesser entropy means lesser disorder. अकॉर्डिंग टू, इसको एगो पेज रखना लगी तो छोड़ दिए यहीं पर। अकॉर्डिंग टू second law of thermodynamics, entropy of universe always increases in a spontaneous process or natural process. इसमें जब हम लोग बात करेंगे सिस्टम के बारे में, तो जिस पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, और इसके अलावा जो रेस्ट पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। ये बोल सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो बच्चों देखेंगे सिस्टम किसको बोलते हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स part of universe which is under study, part of universe which is under a study or investigation is known as system, and the rest part of universe is known as सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का वैसा पार्ट जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे, और उसके अलावा जो भी यूनिवर्स का पार्ट होगा उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास हमारे पास है,
ग्लास में आइस रखा हुआ है, ठीक है। तो आइस जो है ये सिस्टम है, यानी ग्लास के अंदर का जो पार्ट है वो सिस्टम है, और बाहर का जो पार्ट होगा, ये बाहर का जो पार्ट देख रहे हो, ये बाहर का पार्ट क्या होगा, सराउंडिंग हो जाएगा, इट इज सराउंडिंग। और जैसा बतला चुके कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलाएंगे तो ये आ जाएगा यूनिवर्स। जब हम लोग इंट्रोपी चेंज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर दोनों को देखेंगे, जिसका मीन्स क्या होगा कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस दिया हुआ है, अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिया हुआ है, इफ इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देन डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिया हुआ है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो इस कंडीशन में डेल्टा एस यूनिवर्स इसका जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है तो डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, 0। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। देखो बच्चों, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस होगा, ये किस किस पैरामीटर पर थर्मोडायनामिक्स में डिपेंड करता है। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस डिटरमाइंड बाय थ्री थर्मोडायनामिक पैरामीटर लाइक, फर्स्ट में क्या होगा, डेल्टा जी, सेकेंड में होगा ईएमएफ, और थर्ड में होगा डेल्टा एस यूनिवर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस पता कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों के आपस में एक कोरिलेशन होता है जिसको आगे पढ़ेंगे कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है तो डेल्टा जी का वैल्यू -NFE हो, ये इक्वेशन है। अगर हम लोग डेल्टा एस यूनिवर्स के साथ रिलेशन होगा तो इक्वेशन लिखेंगे माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू -T डेल्टा एस यूनिवर्स, इक्वेशन। तो बोथ आर कोरिलेटेड। यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू ईएमएफ के साथ रिलेटेड है, यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा एस यूनिवर्स के साथ रिलेटेड है। तो डेल्टा एस सिस्टम में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये जो डेल्टा एस
सिस्टम का वैल्यू दिया हुआ है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन डेल्टा एस यूनिवर्स का जो वैल्यू होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड ऑलवेज नेगेटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, देखो किसी भी सिस्टम का टेंडेंसी क्या होगा, तो एनी सिस्टम हैव टेंडेंसी टू बिकम any system have tendency to become less energetic and more disorder. Any system have tendency to become less energetic and more disorder. लेस एनर्जेटिक का मीन्स क्या होगा कि डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा ये निगेटिव होगा, और मोर डिसऑर्डर का मीन्स क्या होगा, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव। जब डेल्टा एस के बारे में बात करेंगे इसका मतलब हम लोग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं।